आए दिन श्यामा को अब ताने सुनने को मिलने लगे थे क्योंकि उसके पति की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी। तो उसकी सासू माँ उसको अपशगुनी बताया करती थी। श्यामा, सुबह से फरस घिस रही है, कुछ और काम नहीं है तेरे पास? जा खाना बना ले, अब तेरा देवर ऑफिस जाने वाला होगा। हाँ माँ जी, मैं अभी जाती हूँ, खाना बनाकर रख दूंगी। और वैसे भी जब तक देवर जी दफ्तर जाते हैं तब तक मैं उनके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती हूँ। श्यामा जल्दी से रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। श्यामा ने आज आलू की कचौड़ी और छोले की सब्जी बनाई थी। श्यामा की एक 8 साल की छोटी लड़की थी जो उसके साथ काम में मदद किया करती थी। एक दिन ज्यादा काम करने की वजह से श्यामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो वह अपने उठने में लेट हो गई। श्यामा की सासू माँ श्यामा के कमरे में पहुंचकर श्यामा को सुनाने लगती है। श्यामा, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम्हारा अभी आलस नहीं उतरा है। जल्दी से उठो, खाना बना दो, मोहन ऑफिस जा रहा है। माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। श्यामा की इतनी बात सुनकर उसकी सासू माँ आग बबूला हो जाती है और उन दोनों के कपड़े निकालकर बाहर फेंक देती है। निकल जाओ दोनों मेरे घर से और कभी भी वापस लौटकर मत आना। रोज रोज तबीयत खराब होने का बहाना बना लेती है और आराम से लेटी रहती है, कोई काम तो ढंग से होता नहीं है। श्यामा अपनी लड़की को लेकर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसका देवर मिल जाता है। देवर जी, सासू माँ ने हम दोनों को अपने घर से निकाल दिया और कहा वापस कभी भी लौटकर मत आना। भाभी माँ, आप माँ की बातों का बुरा मत माना करो, वो ऐसे ही करती रहती है। मैं आपके लिए जरूर बात करूँगा। नहीं देवर जी, अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जितना काम हम घर पर करते हैं उतना कहीं और करेंगे तो हमें 2 वक्त का खाना अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद श्यामा अपनी बेटी को लेकर आगे बढ़ जाती है। श्यामा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। श्यामा सड़क पर गिरकर बेहोश हो जाती है। श्यामा की बेटी जब तक श्यामा को पानी लेकर आती है वहाँ पर श्यामा नहीं होती है। सब्जी वाले भैया, यहाँ औरत एक पड़ी थी, वह मेरी माँ थी, आपने उसको देखा है? वो किधर चली गई है? तेरी माँ हो या किसी और की माँ हो, मैंने लोगों को देखकर ठेका थोड़ी ना ले रखा है। जा यहाँ से, धंधा करने दे मुझे। श्यामा की बेटी श्यामा को बहुत ज्यादा ढूंढती है लेकिन श्यामा नहीं मिल पाती। श्यामा की बेटी के पास कोई दूसरा चारा नहीं था तो वह अपनी दादी माँ के घर वापस चली जाती है। मुझे पता था कि तू जरूर लौटकर आएगी। और तेरी कामचोर माँ कहाँ चली गई? पता नहीं दादी माँ, मेरी माँ कहाँ चली गई है। मैंने उनको बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। पूरे दिन बैठकर खाना ही खाती रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। जा बर्तन धुल ले जाकर। एक दिन रात को जब श्यामा की सासू माँ अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं, तो उसकी बेटी प्लान बनाकर घर से भाग जाती है। पूरी रात वह इधर उधर भटकती है। अगली सुबह वह एक ठेले पर जाकर देखती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, आप तो वहाँ से एकदम गायब ही हो गई थी। बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी तो यह भैया उधर से गुजर रहे थे तो मैं इनके साथ चली गई। अब श्यामा बाजार में अपना एक मैक्रोनी का ठेला लगाती थी। उसकी मैक्रोनी पूरे शहर में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। लोग श्यामा की मैक्रोनी खाने को दूर दूर से आ जाते थे और उसकी मैक्रोनी की बहुत तारीफ भी करते थे।